अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब्सोलूट मैक्सिमा एंड अब्सोलूट मिनिमा। अब्सोलूट मैक्सिमा एंड अब्सोलूट मिनिमा। तो अगर कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, ये कोई क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, और ये मान लेते हैं इसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये इसका ग्राफ मान रहे हैं हम। जैसे ये आया है, इस पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं P, इसको नेमिंग करते हैं Q, इसको नेमिंग करते हैं R, और इसको नेमिंग करते हैं S। तो ये इंटरवल था हमारे पास A से लेकर B तक। इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा तो उसके नेबरहुड में हो जाता था, ये क्या है मिनिमा, ये क्या है मैक्सिमा। लेकिन हमें तो मैक्सिमम मिनिमम बतानी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ए से लेकर बी तक इसकी फंक्शन की कहाँ है। सबसे ज़्यादा वैल्यू इस फंक्शन की पी पर है, देख सकते हैं ये सब वैल्यू से नीचे हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की एट पी। और मिनिमम वैल्यू कहाँ है, एस पर। और ये कैसे पॉइंट है, सी मान लेते हैं इसको डी। ये कैसा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमम है, क्योंकि इसके नेबरहुड में x इज इक्वल टू सी के नेबरहुड में ये सबसे कम वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू डी के नेबरहुड में सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है फंक्शन की, वैल्यू है ये वाई एक्सिस का लूँ, बाकी वैल्यू इससे कम है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मिनिमम वैल्यू तो क्या है इसकी एफ सी, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ डी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये पॉइंट तो लोकल मैक्स, ये मिनिमम है और ये लोकल मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि x बराबर सी पर उसके नेबरहुड में थोड़ा सा कम वैल्यूज देखे और थोड़ा सा ज़्यादा पर, तो फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है उसके नेबरहुड में। और पूरे फंक्शन की ए से लेकर बी तक मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ए पर है, ए पर है, वो पॉइंट कौन है, पी है। x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर न तो लोकल मैक्सिमम है और न ही लोकल मिनिमम है, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को छोड़ करके भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर क्या है, एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ए इज अब्सोलूट मैक्सिमम। तो जहाँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो वहीं जरूरी नहीं कि फंक्शन की वैल्यू अब्सोलूट मैक्सिमम हो। एफ इज अब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड एफ बी इज अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो जरूरी नहीं कि जहाँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो वहीं पर फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू हो। अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो उसके एंड पॉइंट्स पर भी हो सकती है, या फिर एंड पॉइंट्स पर नहीं होगी तो कहाँ होगी, इन पॉइंट्स पर होगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पर। तो अगर कहीं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है उसके डोमेन के अंदर, तो वो तो हम डेरिवेटिव को जीरो रखने से निकाल लेंगे। तो अब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ आई, एंड पॉइंट्स पर आई है इसकी। तो
वैसे हो सकता है कहीं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा पर भी आ जाए, जैसे ये केस बनाए तो हम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मान लेते ये। अब देखो ये ए से लेकर बी तक है, तो इसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम है। ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और कहाँ मिल सकती है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स पर मिल सकती है, या फिर कहाँ मिलेगी, एंड पॉइंट्स पर, उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मिलेगी, या फिर जहाँ पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू है वहाँ पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मेथड क्या रहेगा, मेथड फॉर फाइंडिंग अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम, अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम, ये फंक्शन का ग्राफ लिया था हमने कोई भी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई के लोग एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू आती जाएगी, ग्राफ बन गया। ए से बी तक बात की रही है हमने, अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अब्सोल्यूट मिनिमम, इन्हें ग्रेटेस्ट और लिस्ट भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, इसमें ये ध्यान देने की बात है, क्लोज इंटरवल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा फाइंड ऑल द पॉइंट्स, वो सब पॉइंट निकाल लें वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। लेट दीज पॉइंट्स आर, मान लेते हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है वो एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। लेट दीज पॉइंट्स बी x1 x2 x3 ऐसे हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा पार्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू निकालें हम, कहाँ पर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1 x2 x3 इन सभी पॉइंट्स पर, एंड कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी पर भी, जिन्हें क्या बोलते हैं, एट एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू हम निकालें। जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पर भी, एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल जो हों उन पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालें। अब जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू obtained when finding the values from 2 is called absolute maximum and absolute minimum। उसे क्या कहेंगे, absolute maximum और absolute minimum। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम पार्ट कर रहे हैं थर्ड। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 5। इस क्लोज इंटरवल पर ये बताना कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या फाइंड आउट करें, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहाँ होते हैं, अगर कोई होंगे तो कहाँ होंगे, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो। तो एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल रखा,
यहाँ से कॉमन लेंगे 6, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम। इसका सम तो -5 होना चाहिए और प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, तो फैक्टर ये बनेंगे। इनमें से कॉमन लेंगे x, x -3 -2x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो x -2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो x -3 0 है या फिर x -2 0 है। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 और x इज इक्वल टू 2। जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने बताया था कौन कौन से पॉइंट निकालेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, साथ साथ जो एंड पॉइंट्स हैं क्लोज इंटरवल के उन पर चेक करेंगे। तो वी फाइंड एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1 2 3 5। दीज आर 4 पॉइंट्स। 2 पॉइंट तो ये हो गए, 2 पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 है। अब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का मेथड ये हो गया कि कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी और जो क्लोज इंटरवल है उसके एंड पॉइंट से जो x की वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू चेक कर रहे हैं f1। x जहां भी है वहां 1 रख रहे हैं, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 -15 +36 +1। ये वैल्यू हो गई 39 -15 24। दूसरा चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो जहां भी x है वहां 2 रखेंगे, तो वैल्यू आ गई 16 -60 +72 +1। इनको ऐड करेंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी 89 -60, वैल्यू आ गई 29। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 3 पर, x की जगह 3 रखेंगे तो 2 × 3 का क्यूब -15 × 3 का स्क्वायर +36 × 3 +1, तो ये वैल्यू आ गई 54 -135 +108 +1 मल्टीप्लाई करिए, ऐड कीजिए, इनको ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई -135। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 28 वैल्यू आई। लास्ट वैल्यू है, कहाँ चेक करेंगे 5 पर। फंक्शन की वैल्यू x की जगह क्या रख देंगे इस फंक्शन में 5 पर वैल्यू चेक हो जाएगी। -250 375 और +180 +1, इनको ऐड करेंगे 431 -375, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 12 -75, तो ये वैल्यू आ गई 56। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई इस फंक्शन की 56 आई है, कहाँ पर एट x इज इक्वल टू 5, और मिनिमम वैल्यू क्या आई है 24, जो कि कहाँ आई एट x इज इक्वल टू 1। तो लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम
एट एक्स इज इक्वल टू 5 विच इज 56, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई 56 अब्सोलूट मैक्सिमम, और अब्सोलूट मिनिमम क्या आई है 24। एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेथड रहेगा अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम देखना किसी क्लोज इंटरवल के अंदर। तो उसके लिए ये मेथड रहेगा, डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें, तो वहाँ से कुछ पॉइंट आएंगे और दो एंड पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो तो अब्सोलूट मैक्सिमम, जिस पर सबसे कम वैल्यू होगी वो अब्सोलूट मिनिमम। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 50 माइनस एक्स रेज टू पावर 20 ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। इस इंटरवल पर इस फंक्शन की हमें अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस इसमें पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और फिर हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बन रही है, क्योंकि कोई अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू अगर कहीं पॉइंट होंगे तो कहाँ हो सकती है, या तो जहाँ डेरिवेटिव 0 बन रहा है या फिर एंड पॉइंट्स पर, इसके अलावा कहीं नहीं होगी अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 50x रेज टू पावर 49 माइनस 20x रेज टू पावर 19 इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x रेज टू पावर 19 और ये रहेगा 50x रेज टू पावर 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस बन गए, एक तो ऐसा हो सकता है ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो x इज इक्वल टू 0 और 50x रेज टू पावर 30 इज इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज x रेज टू पावर 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5 की पावर 1/30। तो एक वैल्यू आ गई 0, एक ये आ गई, और एक एंड पॉइंट्स की वैल्यू और लेंगे। 0 तो इसमें आ गया, 1 और ले लेंगे। तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, वी फाइंड एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2/5 रेज टू पावर 1/30 और x इज इक्वल टू 1। तीनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर कहीं अब्सोलूट मैक्सिमम होगा या फिर कहीं अब्सोलूट मिनिमम होगा, इन पॉइंट से बाहर नहीं होगा। तो f0 की वैल्यू निकालेंगे हम, x की जगह इसमें 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 0 0। f 2/5 रेज टू पावर 1/30 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 1/30, 2 रेज टू पावर x की वैल्यू रखेंगे 50 माइनस 2/5 रेज टू पावर 30, 1/30 होल पावर 20। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 रेज टू पावर 5/3 आ गई है, तो और ये आ जाएगी 2/5 रेज टू पावर 2/3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2/5 रेज टू पावर 2/3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 2/3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 5/3 माइनस 2/3, एलसीएम 3 और ये 1 आ जाएगा 3/3। तो 2/5 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई है 2/5 रेज टू पावर 2/3 इंटू 3/5। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, -3/5। क्या वैल्यू आ रही है, -3/5, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो माइनस का आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो एक पॉइंट और बच रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर, और चेक करेंगे f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 पर,
1 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 20, 1 माइनस 1 0। तो 0 पर भी वैल्यू 0 आ रही है और 1 पर भी वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है और ये वैल्यू नेगेटिव आई है। तो इनमें सबसे कम वैल्यू कौन होगी? जो नेगेटिव है। और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन होगी? 0 होगी। तीन ही वैल्यू हैं जिनमें से दो ही है, तो 0 है और एक ये है। तो लिखेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई फंक्शन की? 0 आ गई। एट एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। अब्सोल्यूट मिनिमम, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई है -2/5 रेज टू पावर 2/3 इंटू 3/5 एट एक्स इज इक्वल टू 2/5 रेज टू पावर 1/30। इस पॉइंट पर आई है अब्सोल्यूट मिनिमम और अब्सोल्यूट मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन। जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। इस पर हमें ये देखना है कि इस फंक्शन के एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा, साइन एक्स का भी होगा, कोस एक्स। सबसे पहले पावर को, पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, फिर पावर के अंदर जो है उसका हुआ, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स। तो अब हम फोर एक्सट्रीम वैल्यूज बोल देते हैं इन्हें, मैक्सिमम और मिनिमम को। क्या फाइंड आउट करते हैं? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट देखेंगे जहां पर डेरिवेटिव 0 आएगा वो पॉइंट लेंगे, प्लस में कौन से पॉइंट लेंगे? जो एंड पॉइंट्स हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स। क्या बचा? 2 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो केस बन गए हैं, एक तो बन गया साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो गए देखेंगे। कोस एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में कहाँ कहाँ -1/2 होती है। इसमें इंटरवल में कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और सेकंड। तो कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू सेकंड में मिलेगी। माइनस कोस कहाँ मिलेगी? 60 डिग्री पर। और इसको लिख सकते हैं कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस 2 पाई/3। तो x की वैल्यू आ गई है, यहाँ से भी आएंगी वैल्यूज। क्या आएंगे? x की वैल्यू 0 और पाई, क्योंकि 0 और पाई पर साइन क्या होता है? 0। तो कितनी वैल्यूज आ गई हैं x की? यहाँ से क्या आ गई? 2 पाई/3। देखो जो माइनस का हो तो प्लस वाली वैल्यू रखते हैं उसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और माइनस हटाने के लिए सेकंड में ले जाना है तो क्या तरीका होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई/3। ये इस इंटरवल के अंदर ही है। तो कहाँ चेक करेंगे हम? वी फाइंड एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2 पाई/3 एंड पाई। तीनों पर चेक करेंगे हम। तो एफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, माइनस कोस 0, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1, तो क्या वैल्यू आ गई? -1। दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम एफ 2 पाई/3 पर, फंक्शन की वैल्यू साइन 2 पाई/3 का स्क्वायर और माइनस कोस 2 पाई/3। क्योंकि एफ एक्स जो है उसमें एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पाई/3। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू है ये। 2 पाई/3 क्या होता है? 120। कैसे आता है? 90 + 30 क्या हो जाएगा? कोस 30। 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू आ गई कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर।
माइनस कोस 120 डिग्री की वैल्यू और देखेंगे हम। कोस 120 कैसे आएगा, कोस 90 प्लस 30 क्या आ जाएगा, माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो माइनस 1/2। स्क्वायर करेंगे 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे इसका 4, 3 प्लस 2 क्या वैल्यू आ गई 5/4। और एक और वैल्यू निकालेंगे हम कहाँ पर, 1 पर और निकालेंगे, सॉरी पाई पर, पाई पर और निकालेंगे। पाई पर वैल्यू आएगी साइन पाई का स्क्वायर और माइनस कोस पाई। साइन पाई तो होता है 0, कोस पाई होता है -1। कोस 90 प्लस 90 क्या होगा साइन 90, और बाहर साइन कैसा होगा इसका नेगेटिव, तो इसलिए वैल्यू होती है इसकी -1। तो ये वैल्यू आ गई 1। अब इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, ये है। 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। 1 बचेगा तो कितने पर जाएगा, 2 पर, फिर 2 बचेगा 5, 1.25। ये मैक्सिमम वैल्यू है इन तीनों में। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 5/4 एट x इज इक्वल टू 2π/3। और मिनिमम लिखेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या वैल्यू आई है, एब्सोल्यूट मिनिमम -1 आई है, जो कि कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये आ गई है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो वही इसमें दो स्टेप हैं। एक तो क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज आए प्लस में एंड पॉइंट्स वैल्यूज, तो वो सारी मिलकर उन वैल्यूज पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। एक तो जहाँ डेरिवेटिव 0 आया है और एक प्लस में एंड पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स पर हम डेरिवेटिव की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया वैल्यू फंक्शन की, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी फंक्शन की। और जहाँ पर सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। और जहाँ सबसे ज़्यादा आएगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम।